ओम शांति। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली की तैयारियां चल रही हैं। होली मनाने की धूमधाम हर घर के अंदर है। पकवान बन रहे हैं। अतिथियों के स्वागत की तैयारी चल रही है। अपनों के आने की तैयारी चल रही है। होली बहुत बड़ा एक पवित्र पर्व है, पर कहीं न कहीं होली का जो पर्व की सुंदरता है वो कहीं न कहीं कम हो गई है। होली पर एक दूसरे को रंग लगाना, मंगल मिलन मनाना, खुशियां मनाना, उसका पर्व है होली। लेकिन रंगों के साथ साथ हमने कुछ और मिलावटें कर दी हैं। वैसे तो होली के पर्व बड़ी सुंदर सी एक प्राचीन कथा भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई है। किस प्रकार परमात्मा अपने बच्चों की रक्षा के लिए कोई भी रूप धर सकता है। बड़ी प्रेरणा देती है ये कथा। ईश्वर पर विश्वास हो तो ईश्वर हर बुरी संकट से हमें बचाता है। उसके लिए उसे चाहे नरसिंह अवतारी क्यों ना लेना पड़े। ये होली का मार्मिक अर्थ ये कथा हमें सुनाती है और हम सभी जानते हैं। पर होली का हम जो अर्थ मानते हैं, अर्थ जानते हैं या सुनते हैं, या हमारी मान्यता के अंदर होली का जो अर्थ आता है, होलिका के लिए ये मान्यता है कि होलिका शब्द का अर्थ है भुना हुआ अन्न। तो इसलिए होली के दिन गेहूं या जौ की बालियां वो भूनने की प्रथा है। तो क्यों भूना जाता है? भुने हुए अन्न का क्यों महत्व है? क्योंकि जो भुना हुआ अन्न होता है वो वापस पैदावार नहीं देता है, वो कोई उत्पत्ति नहीं करता है। कितना गहरा रहस्य इस शब्द के अंदर समाया हुआ है कि जब अन्न भुन जाएगा तो जब वो बीज नहीं रह जाता, उसको अगर हम धरती पर डालेंगे तो वो कोई फल नहीं देगा, कोई पैदावार नहीं करेगा। तो भुना हुआ मतलब परिपक्व, श्रेष्ठ, शुद्ध हो गया, अग्नि में डल गया, शुद्ध हो गया। तो शुद्ध जो बीज है, कर्म रूपी बीज, जब शुद्ध हो जाता है तो वो कोई बुरे कर्म का फल नहीं देता, वो कर्म अकर्म बना देता है। इसका ये बड़ा सुंदर सा गहरा रहस्य है कि जो भी हम कर्म करेंगे भगवान के द्वारा बताई हुई श्रीमत के अनुसार, भगवान के द्वारा बताई हुई नीति के अनुसार जब हम कर्म करेंगे तो वो कर्म अकर्म हो जाएगा। यानी उस कर्म का जो फल है वो श्रेष्ठ होगा, वो कोई खराब फल नहीं होगा। तो इस विधि से इस अर्थ को हमें समझना है। होलिका हम लोग क्या करते हैं होलिका में, क्योंकि होलिका जो मनाने का जो समय है बड़ा सुंदर समय है और बड़ा महत्व रखता है। होलिका का जो त्योहार है, होलिका जो त्योहार वो हमारे वर्ष की अंतिम मास, जो हमारा हिंदू वर्ष मनाते हैं हम, हिंदू वर्ष में जो अंतिम मास होता है वो फागुन मास होता है। और फागुन मास की पूर्णिमा को ये पर्व मनाया जाता है। पूर्णिमा मतलब पूर्ण, फागुन मतलब फुहार का समय, रंगों का समय, उत्सव का समय। जब नई फसल आती है, नई पैदावार आती है, घर के अंदर धन धान्य भरता है, ये वो समय होता है। हर घर के अंदर अनाज होता है, भरपूरता का समय, ये वो पर्व है। लेकिन इस पर्व को कहीं ना कहीं हमने थोड़ा सा दूषित कर दिया है। जब होली का पर्व आता है तो रंग के साथ साथ कभी कभी किचड़ा भी डाल देते हैं, गंदगी भी डाल देते हैं, कीचड़ भी डाल देते हैं। और कभी कभी तो बहुत लोग ज्यादातर मनाना ही पसंद नहीं करते हैं और घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। और पूरा दिन बीत जाता है तब घर के दरवाजे खोलते हैं। इतना भयभीत कर दिया हमने इस पर्व को, जबकि पर्व तो होली तो अपने आप में ही इतना श्रेष्ठ है पर्व है। होली अपने आप में ही एक सुंदर सा शब्द है। होली
अपने आप में कितना गहरा रहस्य समाये हुए है। परमात्मा ने हमको होली के 3 अर्थ बताए हैं। एक, होली मतलब हो गई, होली जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया, उसको फुल स्टॉप लगाएं, उसको बिंदी लगा दें, पर आगे के लिए उससे कुछ शिक्षा ले लें। पर बीती का चिंतन ना करें। हम बीती का चिंतन करते रहते हैं तो अपना मूल्य समय, अमूल्य शक्ति वो व्यर्थ गंवा देते हैं। लेकिन होली मतलब जो बीत गया सो बीत गया, बीती को बिंदी करते उसकी चिंता छोड़ दें, पर आगे के लिए हम ऐसा कर्म करें जो कर्म हमारा श्रेष्ठ हो, जो कर्म हमारा दिव्य हो, जो कर्म हमारा पुण्यकारी हो। दूसरा होली का अर्थ, होली मतलब हो गई। किसकी हो गई? किसी मनुष्य की हो गई, कि किसी इष्ट की हो गई, कि किसी संत की हो गई, कि परमेश्वर की हो गई। और सबसे सुंदर रिश्ता तो परमेश्वर का है। ईश्वर की हो गई, उसके हो जाने में जो सुख है, उसके हो जाने में जो कल्याण है, उसके हो जाने में जो आनंद है, जो मंगल मिलन है। परम पिता परमात्मा की जब आत्मा हो जाती है, जब परम पिता परमात्मा के मिलन में खो जाती है, तो उसकी हो गई, उसके हो गए। फिर जो करना है सो उसके अनुसार करना है, उसकी मत अनुसार करना है, उसकी राय अनुसार करना है। तीसरा होली मतलब पवित्र, प्योर, शुद्ध, श्रेष्ठ। तो जो भी हम कर्म करें वो किसी भी विकार से रहित हो, उसमें कोई विकार का लेश मात्र नहीं हो, पवित्र बुद्धि से किया हुआ कर्म हो, पवित्र विचारों से किया हुआ कर्म हो, पवित्र भावना से किया हुआ कर्म हो। तो होली तो अपने आप में कितने सुंदर अर्थ लिए हुए है। होली का रहस्य, होली का यथार्थ भाव जानकर हम होली मनाएंगे तो जरूर मंगल होगा। तो होली पर हम, इसके 3 अर्थ तो हैं ही, लेकिन 3 विधियों से हम होली को मनाते हैं। हर एक व्यक्ति जब होली मनाता है तो ये 3 विधियां जरूर करता है, और होली तभी संभव हो सकती है। तो होली में सबसे पहले हम जलाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम लकड़ी की और गोबर के उपलों की एक बड़ी सी होलिका तैयार करते हैं और उस होलिका को हम जलाते हैं। और ये भाव रहता है कि होलिका दहन के बाद घर के दुख, घर की दरिद्रता, घर की अपवित्रता वो नष्ट हो जाती है और हमारा मंगल होता है। अब गोबर और लकड़ी हम बहुत समय से एकत्रित करते हैं और होलिका के दिन उसको हम जलाते हैं। कहीं कहीं पर तो उपलों के छोटे छोटे से गोल वो बनाते हैं, उसमें धागे में उनको पिरो देते हैं और उसको जलाते हैं। अगर कंडों को और लकड़ियों को जलाने से दुख, दरिद्रता, अपवित्रता, अशांति खत्म हो सकती है, तो मुझे ऐसा लगता है हमारे भारतवर्ष के अंदर ज्यादातर हमारे भाई बहन जो गांव देहातों में रहते हैं वो तो रोज ही गोबर के कंडे जलाते हैं, वो तो रोज ही लकड़ी जलाते हैं। तो इसका मतलब तो उनके जीवन में दुख नहीं होगा, उनके जीवन में दरिद्रता नहीं होगी, उनके जीवन में अपवित्रता नहीं होगी। पर ऐसा तो देखने में नहीं आता है। उनके जीवन में दुख, दरिद्रता, अपवित्रता तो खत्म हुई ही नहीं, बल्कि और दुख बढ़ता जा रहा है और कष्ट बढ़ते जा रहे हैं। गोबर को और लकड़ी को जलाने से अगर दरिद्रता खत्म हो जाती तो आज हमारे गांव देहात के लोग तो बिल्कुल प्योर होते और दुख दरिद्रता से बिल्कुल मुक्त होते। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि कौन सा गोबर, कौन सी लकड़ी, कौन से कंडे जलाने हैं अपनी अशुद्ध वृत्ति के, अशुद्ध भावना के। अपने जीवन के अंदर, अपने अंदर झांक कर देखें, आत्मा के अंदर क्या क्या बुरे विचारों के, क्या क्या खराब संकल्पों के कौन कौन से झाड़ इकट्ठे हो गए हैं, कौन कौन से जाले लग गए हैं, कौन कौन से झंकड़ इकट्ठे हो गए हैं, कौन कौन से गोबर की तरह स्मेल देने वाले इस तरह के विचार, इस तरह की भावना एकत्रित हो गई है। हमको इन्हें जलाना है। अगर इनको जलाते हम अपने अशुद्ध वृत्ति को खत्म करते हैं, अशुद्ध भावना को खत्म करते हैं, तो जरूर हमारे जीवन से दुख जरूर खत्म हो जाएगा। तो लकड़ी और गोबर को नहीं जलाना है, लेकिन हमारे सोचने की, हमारे जीवन के अंदर जो बुरी वृत्तियां हैं, बुरे स्वभाव, संस्कार, पुरानी
जो कभी कभी की जन्म बहुत पुरानी जो स्मृतियां हैं, कटु स्मृतियां जिन्होंने जगड़ बना लिया, जो हमारे जीवन में दुख के कारण है, इनको अगर हम जला देंगे तो हमारे जीवन से दुख, दरिद्रता और अशांति, अपवित्रता जरूर खत्म हो जाएगी। तो उपलों के धागे का मतलब है, उपले मतलब ये शरीर मिट्टी से बना है और इस शरीर के अंदर चलाने वाली चेतन शक्ति आत्मा है। जब आत्मा, शुद्ध विचार, मन के हमारे भाव स्वभाव मिल जाएं, मन के हमारे विचार एक दूसरे से मिल जाएं, तो जरूर जब ये जो झंकड़, ये कांटे, ये अशुद्ध वृत्तियां, ये कटु स्मृतियां, ये सब खत्म हो जाएंगी तो जरूर मंगल मिलन होगा। तो जलाने के बाद मिला जाता है। मिलते हैं तो हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं, पहले रंग लगाएंगे फिर हम गले मिलते हैं। जब तक रंग नहीं लगाया तो गले नहीं मिलते, फिर मुख मीठा करते हैं। तो कौन सा रंग लगाना है? आजकल तो रंग के साथ साथ कीचड़ भी डाल देते हैं, लेकिन रंग ऐसा हो, और वो रंग गुलाल का जो लगाते हैं वो कभी कभी हमारी त्वचा को नुकसान भी पहुंचा देता है। लेकिन कहते हैं ईश्वर का रंग सबसे निराला, प्रेम का रंग सबसे निराला, श्रेष्ठता का रंग सबसे निराला, दिव्यता का रंग, ईश्वरीय रंग में रंग जाएं और ये रंग सबसे श्रेष्ठ है। और इस रंग की चमक, इस रंग की सुंदरता, ये हमको बदसूरत नहीं करती, बदरंग नहीं करती। आज सभी मनुष्य आत्माएं बदरंग हो गई हैं, उनको रंगने के लिए परमात्मा आता है। परमात्मा ज्ञान का, योग का, गुणों का, शक्तियों का रंग हमको लगाते हैं। तो ईश्वरीय संग का रंग, परमात्मा के साथ का रंग अपने ऊपर चढ़ाना है और अन्य को भी लगाना है ये रंग। इसलिए रंग लगाया भी जाता है, स्वयं को भी और सबको लगाया जाता है। और सबके गले, रंग लगाए बिना गले नहीं मिलते हैं, कलर लगाएंगे तब हम गले मिलते हैं। तो ईश्वर का रंग हम लगाएं, ईश्वर का रंग लगा हुआ होगा, ईश्वर के रंग में हमारी चोली रंग जाए। चोली है आत्मा, ये चोली उससे ईश्वरीय रंग में रंग जाए, ऐसे प्यार में, ऐसे शक्तियों में, ऐसे गुणों में सराबोर हो जाए जो वो निखार, दिव्यता, प्योरिटी के रूप में बाहर दिखाई देता है। और फिर इस मुख से हमेशा मीठे मीठे बोल ही निकलेंगे। इस मुख से हमेशा वो मिठाई नहीं जो हम खाते हैं, मिठाई जरूर बनाकर रखते हैं, जरूर खिलाएंगे। तो जब हमारा ऐसा मिलन होगा, और मंगल मिलन कब हो सकता है? मंगल कहते कल्याण को, सबसे श्रेष्ठ कल्याणकारी मंगल मिलन है जब आत्मा का परमात्मा के साथ होता है। तो जब हम परमात्मा से मिलते हैं, जब हम परमात्मा से मंगल मिलन मनाएंगे, जब हम अपने भाव स्वभाव में शुद्धि लाते हैं, अपने विचारधारा को शुद्ध बनाते हैं, अपने संस्कारों को शुद्ध बनाते हैं, तब आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। तो जरूर हम औरों का भी मिलन कराएंगे, अपना भी मिलन कराना है और सबका मिलन कराना है। ऐसी होली मनानी है, ऐसी दिव्य श्रेष्ठ होली जहाँ पर सब में प्यार की गंगा बहती हो, सब ईश्वरीय प्रेम के रंग में रंग जाएं। ये वो निराला रंग है, ये वो मंगल मिलन हम मनाएं। तो जलाने के बिना हम मना नहीं सकते, लगा नहीं सकते। तो ईश्वर का रंग चढ़ाएं, आपस में प्रभु प्रेम का रंग लगाएं और प्रभु की प्रीत का रंग लगाएं और परमात्मा से मंगल मिलन मनाएं और सभी आत्माओं का मिलन परमात्मा से कराएं और मुख मीठा करें और सबका कराएं। तो मुख मीठा तभी हो सकता है जब हम ईश्वर के रंग में रंगते हैं, जब अपने जीवन से ये कटु स्मृतियाँ, अपने अशुद्ध वृत्ति, अशुद्ध विचारों को हम खत्म करते हैं, जब एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं, जब एक दूसरे के विचारों को सत्कार देते हैं, जब एक दूसरे की राय को हम मानते हैं, तो सबसे ज़्यादा मंगल मिलन होते हैं। विचारों का मतभेद कभी मिलने नहीं देता है। विचारों का सम्मान, विचारों का सत्कार, विचारों का मेल, स्वभाव संस्कार का मेल, तब हम मंगल मिलन मना सकते हैं। तो ऐसी होली इन अर्थों में स्थित होकर के हमें होली मनानी है। तो ज़रूर हमारे घर के अंदर भी मंगल होगा, हमारे परिवार के अंदर भी मंगल होगा, हमारे जीवन के अंदर भी मंगल होगा। तो ऐसी सुंदर होली, पवित्र होली, इसको हम दूषित ना करें। इसको हमने बहुत दूषित कर दिया, लेकिन ये बहुत पवित्रता को लिए हुए है। वर्ष का अंतिम मास है ये, अब नया वर्ष आने वाला है, इसलिए पुराने भाव स्वभाव को, पुराने कटु स्मृतियों को यही जला देना है और नई स्मृतियाँ, नई विचारधारा, नए संस्कारों को इमर्ज करते हुए
परमात्मा से अपना मंगल मिलन मनाना है। सभी आत्माओं के स्वभाव संस्कारों से मेल मिला करके उनसे मंगल मिलन मनाना है और एक दूसरे को ईश्वरीय रंग का रंग लगाना है। खुद भी अपनी चोली ईश्वरीय रंग में रंगनी है और सबको ईश्वर का रंग लगाना है। तो आपके घर में मंगल हो, आपके जीवन में मंगल हो, ऐसी शुभकामनाएं देते हुए पुनः आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।